कॉन्सोनेंट बताएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड बताएंगे। और ये प्रोग्राम अपने में एक अजीब ढंग का प्रोग्राम है। आप इस तरह का प्रोग्राम ऑनलाइन बहुत कम देखेंगे जिसमें ये चीज़ बताया जाता है। जनरली जो स्पोकन इंग्लिश में बताया जाता है वो ये नहीं बताया जाता। आप इस बाद में रियलाइज़ कीजिएगा कि ये अपने ढंग का एक अलग तरह का क्लास है। तो हम पहले देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड वॉयस भी हो सकता है, वॉयसलेस भी हो सकता है। हमने पहले बताया था दो कैटेगरी के साउंड होते हैं, एक वॉयस होता है और एक वॉयसलेस होता है। वॉयस साउंड में क्या होता है कि जितने भी वॉवेल साउंड होते हैं सब वॉयस साउंड होते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो वो ये हमारा जो ये ओरल कैविटी होता है ये जो खुला रहता है पूरा, और जो है वो सांस जो है आप बाहर अंदर ले सकते हैं। और जब ओरल कैविटी पूरी तरह से खुला रहता, कभी कभी जो है थोड़ा सा सिकुड़ता है लेकिन कभी बंद नहीं होता। ओरल कैविटी जो है कभी नहीं बंद होता और वॉवेल साउंड में ये खुला रहता है। तो ऐसे स्थिति में जब वो खुला रहता है तो वॉवेल साउंड पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब कभी उसमें ब्लॉकेज आ जाता है तब जो है ब्लॉकेज आकर के फिर हट जाता है, तब कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड दोनों हो सकता है, वॉयस भी हो सकता है और वॉयसलेस भी हो सकता है। ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है वॉयस भी हो सकता है और वॉयसलेस हो सकता है, दोनों हो सकता है। और एयर पैसेज इन द ओरल कैविटी इज नॉट ऑलवेज फ्री और ओपन। वॉवेल साउंड में हमने देखा कि हरदम वोकल कैविटी खुला रहता है और हवा आ जा सकती है। कहीं स्थिति ऐसी होती है जब ये रेस करता है, जीभ रेस करता है तो कहीं कहीं ऊपर तक आता है लेकिन बंद नहीं होता, बंद नहीं होता। लेकिन कॉन्सोनेंट के केस में बंद हो सकता है। तो ये दोनों अंतर है किसमें, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। तो अब देखते हैं जैसे वॉवेल के लिए क्या होता है, फ्री पैसेज चाहिए और ये फ्री पैसेज देता है। ये एयर पैसेज बिल्कुल फ्री रहता है और उसमें कभी ब्लॉकेज नहीं होता, बहुत नज़दीक तक आ जाता है। जैसे जीभ जो है द पार्ट ऑफ द टंग रेज वेरी हायर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तलवे के टच करता है, वो थोड़ा सा बचाए रखता है। लेकिन कॉन्सोनेंट की स्थिति में बंद भी हो सकता है, जो कि हम बाद में पढ़ाएंगे। तो एक हम 5 कैटेगरी में इसको 4-5 कैटेगरी में पढ़ाएंगे। मुख्यतः 3-4 कैटेगरी होता है। ये प्लोसिव साउंड कहलाता है, फ्रिकेटिव, अफ्रिकेटिव, नेजल साउंड और सेमी वॉवेल साउंड और लेटरल साउंड। प्लोसिव साउंड को स्टॉप साउंड भी कहते हैं। ये 6 होते हैं, और फ्रिकेटिव ज़्यादा होते हैं, 9 साउंड होते हैं, इसको बात बताएंगे। और एक फ्रिकेटिव 2 होते हैं, नेजल साउंड 3 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है। और सेमी वॉवेल साउंड जैसे हम क्या, जैसे हम इसमें ए एंड के प्रयोग में बताते हैं कि सेमी वॉवेल है, ये नहीं सेमी वॉवेल है। जैसे ए यूनाइटेड लिखते हैं, तो वो वाला स्थिति यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि क्यों जो है उसमें ए लगता है, सॉरी एंड नहीं लगता, ए लगता है। तो इसमें बताएंगे। और लेटरल साउंड ल होता है, इसको भी बताएंगे। तो ये अजीब अपने ढंग का प्रोग्राम है। ये ऑनलाइन कोई इस तरह का क्लास नहीं लेता और ये सिलसिलेवार चल रहा है, एकदम कंटिन्यूस चला गया। सारे आप हमारे वीडियोस को आप देखोगे, एक बहुत बड़ी चीज़ आप उसमें नोटिस करोगे कि ये किसी चैनल पर या ऑनलाइन हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जो है इस तरह की का प्रोग्राम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो ये सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज,
गाइस अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि प्लोसिव साउंड कैसे होता है और उसमें कौन कौन से साउंड हैं, और उसको थोड़ा तह तक जाएंगे और उसका लिंग्विस्टिक अप्रोच क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो एक एक करके हम लेंगे। तो दूसरे एपिसोड में हम पहले प्लोसिव साउंड को बताएंगे, प्लोसिव साउंड क्या होता है। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम दूसरे एपिसोड में जाते हैं। इसको आप शेयर कीजिए और ये देखिए, पेशेंस रखिए, कम से कम कॉन्सोनेंट ख़त्म होने तक आप पेशेंस रखिए। फिर इसके बाद वर्ड पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद सेंटेंस पढ़ाएंगे, तब फिर पढ़ाएंगे कैसे बोला जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, एक बैग हम नहीं उसको कह सकते कैसे स्पोकन इंग्लिश क्या है। आप लोग जैसे समझते व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज, ये सब स्पोकन इंग्लिश नहीं है। ये प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी इससे आता है ना, कि जो आप जानते हो। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आप खुद ही बताएंगे कि क्या होता है। तो दैट्स ऑल।